प्रदेश सरकार भले ही खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को प्रेरित करने की बात करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे जुदा है। ऊना जिले के जूडो खिलाड़ियों के सामने इन दिनों एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। जिले के इकलौते जूडो कोच उत्तम डोड के अचानक तबादले से खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों की उम्मीदें टूट गई हैं और उनका भविष्य अधर में लटक गया है। ऊना के इंडोर स्टेडियम में शुक्रवार को कई खिलाड़ी और उनके अभिभावक मायूस होकर बैठे दिखाई दिए। उनका कहना है कि जिस कोच ने अनुशासन और मेहनत से बच्चों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया, उन्हें इस नाजुक समय में स्थानांतरित करना बच्चों के भविष्य के साथ सीधा अन्याय है। अब बड़ा सवाल यह है कि बिना कोच खिलाड़ियों को कैसे तैयार किया जाएगा, खासकर तब जब राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्कूली प्रतियोगिताएं बेहद नजदीक हैं। वहीं इस समय ऊना के खेल छात्रावास में 10 जूडो खिलाड़ी निवास कर रहे हैं। इसके अलावा 7 और खिलाड़ियों के लिए भी चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में अपना घर छोड़ बेहतर भविष्य की तलाश में खेल छात्रावास में रहने वाले इन खिलाड़ियों को कौन खेल की बारीकियां सिखाएगा। उत्तम डोड ने 1.5 वर्ष पहले ऊना में जूडो कोच का पदभार संभाला था और उससे पहले भी लंबे समय तक ये पद खाली रहा था। अब एक बार फिर ये पद खाली होने से खिलाड़ियों में निराशा छा गई है। खिलाड़ियों ने प्रदेश सरकार से ऊना में जूडो कोच की तैनाती की मांग उठाई है। सर, हम नेशनल लगाने जा रहे हैं यहाँ से और हमारे कोच नहीं है सर। बिना कोच के हम कैसे जाएंगे सर नेशनल खेलने के लिए। और 3 साल से सर हमारे पहले कोच नहीं आए। अभी जब 1.5 साल हुआ सर कोच आने के, तो बच्चों के सर नेशनल परफॉर्मेंस सर इतनी अच्छी आई है सर। और सर अब बिना कोच के बच्चे आगे नेशनल तक कैसे खेलने जाए सर। सर भाई ये दिक्कतें आ रही सर, क्योंकि अभी बिना। तो आप क्या मानते हैं, जिस तरह से सरकारें लगातार दावा करती है खेलो आगे बढ़ो, क्या इन नारों का जो है सर हमें टेम्परेरी कोच सर, अभी भी सर कोच आए थे, वो भी टेम्परेरी के लिए। अभी हमें परमानेंट कोच चाहिए सर ऊना के लिए सर, खिलाड़ियों के साथ। जैसे हमारे यहाँ जो हमारे उत्तम डोड जी थे, उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है। और पहले भी हमारे पास 3 साल कोई भी कोच नहीं था। तो जब हमारे पास जब कोई कोच नहीं होगा तो फिर हमारी प्रैक्टिस कैसे होगी। और यहाँ पे हमारा और भी सीन चल रहा है कि बोल रहे हैं कि यहाँ पे और भी गेम में कर देंगे, यहाँ पे मैट उठा देंगे। पहले भी जब हमारे पास 3 साल कोई कोच नहीं था तो हमारे आधे मैट उठा दिए थे। फिर हमने रजादा जी को लीव दी थी कि नहीं, हमें ऊना में गेम चाहिए जुडो। तो फिर हमने रोका फिर, और हमें फिर से वही 3 साल बाद फिर से वही सीन आ गया हमारे सामने कि हमारे मैट हमारे बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैट उठा देंगे। तो बिना कोच के क्या मानते हैं, क्या कुछ बिना कोच के सर, जब कोच नहीं होगा तो फिर हमारी प्रैक्टिस हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। हमें कोई सिखाने वाला नहीं होगा। जब हमारी कोई हमें बताएगा नहीं कि आपकी यहाँ पे ये गलती, तो हमें पता कैसे चलेगा। फिर आगे हमारा भविष्य पर ये बात आ गई ना। फिर सर ये है, हमें कोच चाहिए। हम ट्राई करेंगे, हम कोशिश क्या करेंगे, अगर हो सके तो हम ट्रांसफ़र रुकाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बोल रहे हैं कि अगर ये सर उत्तम सर चले जाएंगे ना, तो फिर इसके अलावा कोई कोच ही नहीं है। तो यहाँ पे कोई कोच नहीं आएगा तो फिर हम प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे। यहाँ पे सर देखो कितने गरीब फैमिली से भी है, कोई अमीर से भी है। जब यहाँ पे अगर कोच ही नहीं होगा, जो गरीब फैमिली वाले उन्होंने तो यही सोचा कि हम अगर गेम में आगे चले, हमारा माँ बाप का, हमारी स्टेट का, हम नेशनल तक अपना नाम रोशन करके आए, है ना। अगर यहाँ पे कोच ही नहीं होगा तो हम कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, ना ही हम कहीं जा सकते हैं। आधे बच्चे ये सोचेंगे अगर हमारी यहाँ पे नहीं हमारा कुछ बना। आधे बच्चे तो जो बॉयज़ से लड़के आपने देखा कितने नशे में जा रही हैं, लड़के और लड़कियाँ। हमारी तो यही मांग है सरकार से, हमारे यहाँ पे या हमारे को कोच दो या हमारे यही कोच रहने दो यहाँ पे। आपकी भी नेशनल के लिए सिलेक्शन हुई है सर? हमारी अब ओपन नेशनल है, जाना है नेशनल के लिए। तो क्या कुछ दिक्कतें आपको आएंगी? सर यस सर, हमारे को बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। हमारे को कोच नहीं होगा तो हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हमारे को आगे तक कैसे लेके जाएंगे। दिक्कतें वो आएंगी कि अभी हॉस्टल में ट्रायल दिए हैं मैंने, और यहाँ दिक्कत ये आएगी कि कोच भी नहीं है, और यहाँ जब कोच नहीं है तो प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। और आधे बच्चे नेशनल के लिए जा रहे हैं और आगे मेरा भी नेशनल लगेगा तो मुझे भी प्रैक्टिस करने की दिक्कत होगी। स्कूली भी आगे आ रही है तो मुझे भी दिक्कत होगी प्रैक्टिस के लिए। तो सरकार से क्या मांग आप करना चाहेंगे? मांग करना चाहता हूँ कि यहाँ जल्द से जल्द कोई कोच आया है। इन जूडो खिलाड़ियों के परिजन भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता में डूब गए हैं। परिजनों की माने तो उत्तम डोड पिछले 1.5 वर्ष से ऊना में तैनात थे और बच्चों को जूडो का नियमित प्रशिक्षण दे रहे थे। उनकी कोचिंग में खिलाड़ियों ने हाल ही में 8 स्वर्ण पदक जीतकर जिले को गर्व महसूस कराया था। अब यही खिलाड़ी आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ऊना का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी में हैं। लेकिन कोच के तबादले से
इनकी तैयारियां अधूरी और दिशाहीन हो गई हैं। मेरी बेटी है यहाँ पे जुडो की प्लेयर, तो ये एक ऊना के लिए बड़ी बदनसीबी की बात है कि यहाँ पे 40-45 बच्चे जो हैं वो जुडो का परीक्षण यहाँ लेते हैं। पर एक बात है कि अब मैं क्या बोलूँ, 40 बच्चों का भविष्य जो है वो बीच मझधार में रह गया है। उसमें से देखो कुछ बच्चे बहुत आगे हैं, कुछ बच्चे स्टेट लेवल के हैं, अभी बच्चों की स्कूल ले आ रही है तो हमारे बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो इस टाइम सर का ट्रांसफ़र होना बहुत अच्छी बात नहीं है। वैसे सरकार बोलती है कि यहाँ पे बच्चों को क्रेज़ मतलब दो, इसके स्पोर्ट्स के प्रति दो, नशे से दूर रखो बच्चों को, लेकिन अब बच्चों के साथ धक्का हो रहा है। ये तो आम जो भी हमारी ये चीज़ सुनेगा वो ये समझ पाएगा कि बच्चों के साथ कितना यहाँ पे ये हो रहा है। तो ये सही बात नहीं है। और मुझे तो छोड़ो, बच्चे कल इतने रो रहे थे सर, इनके सर यहाँ से जा रहे थे, बच्चे इतना रो रहे थे, उनको देख के हम भी सर पूरा दिन ये रहे, हमें बहुत ही बुरा लगा कि सर यहाँ से चले गए। और तो सर सरकार से क्या आपकी डिमांड है? सर सरकार से यही है डिमांड है कि कम से कम बच्चों के बारे में सोचे, बच्चों के बारे में देखें, क्योंकि बच्चे फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरे ख्याल से सरकार के लिए इस टाइम। तो बच्चों के लिए ज़रूर सोचें। मेरी सीएम सर से भी गुजारिश है कि सर ज़रूर, अगर मेरे ये सुन रहे होंगे सर, तो प्लीज़ सर इन बच्चों के बारे में सोचें, एक बार ज़रूर गौर करें इस चीज़ के बारे में, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत ज़रूरी नहीं था ट्रांसफ़र करना। एक बार सर ज़रूर हमारी इस बात पे गौर करें। धन्यवाद। सर दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा आएंगी, क्योंकि कोच नहीं रहेगा तो कोई प्रैक्टिस नहीं होगी। और ये है कि अगर कोच हो यहाँ पे तो बच्चों के साथ जाते हैं, कुछ भी है करते हैं। और यहाँ पे अभी बच्चों को चाहिए खेलने के लिए, अभी नेशनल लगाने सर जा रहे हैं बच्चे, तो बच्चों को क्या कहते हैं, कोच नहीं होगा तो कैसे जाएंगे आप बच्चे। और ये सरकार को सोचना चाहिए कि खेलों के टाइम, इस टाइम कोच का तबादला होना कोई सही बात नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि सर की ट्रांसफ़र रोकी जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।